नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 9 बाय 9 इंच का कॉलम कास्ट करते हैं, तो उसमें उसको बनाने में आपको कितना मटेरियल लगने वाला है। अब चाहे वो आपका बालू हो, चाहे गिट्टी हो, सीमेंट हो या फिर उसका छड़ हो। जिससे क्या है कि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा जिसकी मदद से आप आसानी से वो मटेरियल आप निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जितना भी मटेरियल निकालने का तरीका बताऊँगा, वो आपको क्यूबिक मीटर में निकालना सिखाऊँगा। तो सपोज़ करिए मान लीजिए आपका एक कॉलम है 9 बाय 9 इंच का, अगर मैं उसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँ, तो वो होता है 0.225 मीटर लेंथ। अब वहीं अगर कॉलम की हाइट की बात करूँ, जो कि आपका 10 फीट मैं सपोज़ कर रहा हूँ, तो उसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो वो आपका होता है 3.04 या आप एक एप्रॉक्स 3 मीटर भी समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तीनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि होगा 0.15 मीटर क्यूब। अब कॉलम जो हम कास्ट करेंगे, वो होगा M20 ग्रेड का, जिसका कि रेशियो होता है 1:1.5 रेशियो इज़ टू 3। अब नंबर ऑफ सीमेंट निकालने का फ़ॉर्मूला ये होता है कि जो आपका जो टोटल वॉल्यूम है, उसका जो आपका जो सीमेंट रेशियो होता है, उसको आपको टोटल ग्रेड ऑफ रेशियो से डिवाइड करना होगा और फिर उसमें क्या है कि इंटू 1.54 आपको मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 1440 डिवाइड बाय 50। ये तो हो गया आपका फ़ॉर्मूला। अब इसमें 1.54 जो है, वो आपका ड्राई कोएफ़िशिएंट रहता है, जो कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है। वहीं जो आपका 1440 है, वो आपका सीमेंट का डेंसिटी होता है और जो आपका 50 है, वो आपका जो जो सी एक सीमेंट के बैग का वेट होता है। अब अगर इस आप टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो जो नंबर ऑफ बैग आता है आपका, आपको 1.2 बैग आता है। मतलब आप समझ सकते हैं पूरा डेढ़ बोरिया से थोड़ा-सा कम आप समझ सकते हैं। अब बालू निकालने का क्या है कि हम सेम फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे। बस लास्ट में क्या होता है कि जो आपका सीमेंट का जो हम डेंसिटीज़ लेते हैं, उसकी जगह में हमें 1 मीटर क्यूब में कितना सीएफटी होता है, उसका वैल्यू लिखना होता है, जो कि होता है 35.31। क्योंकि क्या है कि बालू और जो गिट्टी है, वो हमारा जनरल सेफ्टी के हिसाब से मिलता है। तो जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा, वो आएगा हमारा 2.22 सीएफटी। मतलब आप ढाई सीएफटी आप एप्रॉक्स समझ सकते हैं। अब वही अगर मैं गिट्टी की बात करूँ, तो गिट्टी क्या है कि हमारा बालू का डबल लगता है। तो आपका बालू जितना भी आएगा, उसको क्या करना है कि आपको गिट्टी के वक़्त उसको डबल कर देना है। डबल करने से आपका जो गिट्टी का जो क्वांटिटी है, वो आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर मैं ये तो बात हो गई कि आपका एक कंक्रीट बनाने में कितना मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें टोटल केजी ऑफ स्टील कितना लगने वाला है, 9 बाय 9 इंच की कॉलम और 10 फीट के हाइट के कॉलम में। तो दोस्तों मैंने क्या कि मैंने एज़्यूम किया है कि 12 एमएम का 4 स्टील रॉड है, इसका जो लेंथ होगा, वही आप 10 फीट को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका होगा 3.05। अब क्या है कि हर एमएम स्टील बार का एक यूनिट वेट होता है, 1 मीटर के लेंथ के हिसाब से और या फिर 1 फीट के हिसाब से। पर मैं आपको ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको मीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको जो यूनिट वेट है, वो आपको मीटर में ही बताऊँगा। अब हमारी जो एक छड़ की जो लेंथ है, वो 3.05 मीटर है और क्या है कि जो 1 मीटर का जो यूनिट वेट होता है, वो होता है 0.9 केजी 12 एमएम के लिए। तो हमें क्या करना है कि 3.04 को 0.89 के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिसके बाद जो हमारा वैल्यू आता है, वो होता है हमारा 2.70 केजी। ये होता है एक बार का वेट हो गया। तो अब क्या करना है कि जैसे हमारे कॉलम में 4 रॉड पड़ता है, तो इस 2.70 को हमें 4 से गुणा करना है। गुणा करने पर क्या होगा कि हमारा जो चारों रॉड का जो वेट है, वो निकल आएगा।
जो कि वैल्यू होगा, आप समझ सकते हैं 10.8 केजी, आप समझ सकते हैं मोटा-मोटी 11 केजी। अब क्या है कि हमें उसमें रिंग भी देना होता है कॉलम में 8 एमएम का, जो कि कॉलम को मजबूती देने में काम करता है, साथ ही साथ कॉलम को बकलिंग होने से भी रोकता है। अब क्या है कि जिसमें जो कॉलम का जो रिंग होगा, उसकी जो अब लेंथ है, वो एप्रॉक्स 0.740 मीटर आती है कटिंग लेंथ। और इसका जो 1 मीटर का जो यूनिट वेट होता है 8 एमएम का, वो होता है 0.395 केजी। तो अगर आप जो आपका लेंथ से अगर आप उसको गुना करेंगे 0.740 को आप 0.395 से, तो जो आपका वैल्यू आएगा, वो आएगा 0.29 केजी। मतलब एक रिंग का वेट 0.29 केजी होगा। वहीं 10 फीट की हाइट में हमें लगभग समझ सकते हैं 20 से 21 रिंग लगाना होता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको 21 रिंग को 0.29 केजी के हिसाब से आपको उसमें गुना करना है। जिससे क्या होगा कि उसका वैल्यू जब आएगा, वो आएगा टोटल 6.9 केजी। मतलब आप मोटा-मोटी ये समझ सकते हैं कि एक 9 बाय 9 इंच का कॉलम जिसका हाइट 10 फीट है, उसको बनाने में आपको लगभग 17 से 18 केजी का सरिया आपको लगना है। तो दोस्तों, ये था मटेरियल निकालने का सबसे आसान तरीका। आप भी आसानी से मटेरियल की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। अब वो चाहे आपका सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो या फिर हो कच्छड़। और रहा रेट का बात, तो देखिए रेट क्या है कि सीज़नली वो आपका बढ़ता और घटता रहता है आपके एरिया के हिसाब से। तो आपके एरिया में जो भी रेट चल रहा है मटेरियल का, उसको बस आपको क्या करना है, उसको आपको क्वांटिटी को रेट से गुणा करना है। इसके बाद क्या है कि आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसीलिए मैंने रेट को इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि रेट हर वक़्त वैरी करता रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।